एक तरफ बीजेपी कहती है कि मतुआ भाइयों घबराओ मत, CAA आएगा, नागरिकता मिलेगी। दूसरी तरफ उन्हीं के राज में 91 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, जिनमें सबसे ज्यादा मतुआ हैं। ये है बीजेपी की सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त, और वो इससे निकलने के लिए क्या दाव खेल रही है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बंगाल में चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होने हैं। राज्य के वोटर 7 करोड़ 66 लाख है, जो SIR के बाद घटकर 6 करोड़ 77 लाख का रह गए हैं। और इसमें बीजेपी के सामने जो सबसे बड़ा संकट खड़ा हुआ है वो ये है कि मतुआ समुदाय का गुस्सा उनके लिए। मतुआ और शरणार्थी बहुल इलाके ही बीजेपी की 2021 की 77 सीटों में से आधे से ज्यादा के लिए जिम्मेदार थे। यानी जिस नींव पर बीजेपी खड़ी थी बंगाल में, वही हिल रही है। तो बीजेपी इस गुस्से को संभालने के लिए क्या करने वाली है या क्या कर रही है, आइए उस पर नजर डालते हैं। मोदी ने रैली में कहा TMC SIR और CAA का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि वो घुसपैठियों को बचाना चाहती है। TMC नहीं चाहती कि हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता मिले। यानी बीजेपी का मैसेज साफ क्लियर है कि SIR हमने नहीं, चुनाव आयोग ने चलाया, और जिनके नाम कटे उसकी वजह TMC की वर्षों की घुसपैठ नीति है। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने इस पे कहा कि जो नाम काटे गए उनमें से बड़ी संख्या मृत वोटरों और फर्जी वोटरों की है। TMC चाहती है कि मुर्दे वोट दें, लेकिन ये तर्क जमीन पर नहीं चल रहा, क्योंकि कटने वाले नाम तो असली मतुआ परिवारों के भी हैं। अमित शाह ने मार्च में मथुरापुर की रैली में कहा था कि अगर ममता बनर्जी ने CAA का विरोध ना किया होता तो अब तक हर हिंदू शरणार्थी को नागरिकता मिल चुकी होती। मैं आश्वासन देता हूं कि एक भी शरणार्थी की नागरिकता नहीं जाएगी। PM मोदी ने मालदा की रैली में मतुआ समुदाय को सीधे संबोधित किया कि मेरी गारंटी है CAA के तहत नागरिकता मिलेगी, वोटिंग का अधिकार सुरक्षित रहेगा। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि बंगाल में CAA के तहत पेंडिंग एप्लीकेशंस की संख्या 50,000 से ज्यादा है और कई एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। CAA का वादा 2019 से है, 7 साल बीत गए, नागरिकता अभी तक नहीं मिली और अब वोट देने का हक भी जा रहा है। बीजेपी के संकल्प पत्र में डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की नीति का वादा किया गया है, यानी घुसपैठियों को पकड़ो, लिस्ट से हटाओ और देश से निकालो। ये मैसेज 2 काम करता है। एक, मतुआ वोटरों को ये यकीन दिलाना कि उनके नाम गलती से कटे, असली घुसपैठियों के कटे। 2, हिंदू वोटों को एकजुट करना बाहरी खतरे के नाम पर। अमित शाह ने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए 3,000 रुपए प्रति माह UCC 6 महीने में लागू करने और बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ते का वादा किया। यानी बीजेपी की कोशिश है कि गुस्से को वेलफेयर के वादों से ढकना। एक स्थानीय बीजेपी नेता ने खुद माना कि बोनगांव में वोटरों में विजिबल इरोजन दिख रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि नाम क्यों कटे। पार्टी कह रही है ये रोल प्यूरिफिकेशन है, CAA बचाएगा, लेकिन लोग यकीन नहीं कर रहे। बीजेपी नेताओं का दावा है कि CAA की नागरिकता मिलते ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सीधे इलेक्शन कमीशन को सूचित करेगी और नाम वापस आ जाएंगे, लेकिन इसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आधार नजर नहीं आ रहा, नहीं है। नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच SIR से जुड़े स्ट्रेस की वजह से करीब 100 लोगों की मौत हुई। कुछ ने आत्महत्या की, कुछ बीमारी से। ये आंकड़ा बताता है कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का सवाल है। अब बीजेपी के सामने एक बड़ा विरोधाभास है कि जिस समुदाय को नागरिकता देने का वादा था, उन्हीं के वोट देने का अधिकार SIR ने छीन लिया। और अब पार्टी एक तरफ कह रही है कि TMC की गलती है, दूसरी तरफ CAA से सब ठीक हो जाएगा। बीजेपी के सामने असली खतरा यह है कि अगर CAA की रेटोरिक से काम नहीं चला तो वो शरणार्थी वोट बैंक खो देगी, जिसने 2019 के बाद उसे बंगाल में खड़ा किया। सवाल बीजेपी से है कि 7 साल बाद भी CAA की नागरिकता क्यों नहीं मिली। सवाल यह है कि वोट मांगने से पहले वोट देने का हक क्यों नहीं दिया। 23 अप्रैल को जब मतुआ बेल्ट में EVM बंद होगी भाई साहब, तब पता चलेगा कि वादों पर भरोसा जीता या गुस्सा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे द हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हिंदी टॉप को सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।